जी सर, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है जी। ये 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये पता नहीं लेडीज कौन है और जेंट्स कौन है। ये पंचायत में गए थे, वहां से रिकॉर्डिंग आई है। वो कह रहे हैं 5 लाख रुपए दे दो, फैसला कर लेंगे, जो पैसे पे मरे पड़े हैं। जी सुनाइए सर। ये सुनो जी। 5 लाख है। रुपये दे दो बोले आप। रिश्ते को लेकर भी उन्होंने काफी आरोप खुद लगाए है थे। जी, वो न्याली है। वो बाटला है जो वासी में पड़ता है। उधर इसका है। उधर ये आदमपुर के पास गांव है, उधर जाके पता कर लो आप। ये ब्याही है बाटला। ये ऐसे रह रही है इसके साथ। इस वीडियो के वक्ताओं के अपने निजी विचार है। स्टार हरियाणा HR20 चैनल इन सभी बातों की पुष्टि नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति या घटना के साथ किसी समानता होती है तो इस मात्र एक सहयोग कहा नमस्कार दर्शकों, उकलाना सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल उकलाना मंडी का जो कि एक परसों मामला निकलकर सामने आया था। एक लेडी का कहना था कि सब्जी को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि जहाँ घर में घुसकर उनको मारा गया। उस लेडीज का ये कहना था, उसकी पूरी फैमिली का, जिसके अंदर वो काफी गंभीर रूप से घायल भी दिखाए गए थे वीडियोस के दौरान। पर दूसरे पक्ष की बात की थी, जैसे कि मैंने उस टाइम भी बोला था, अगर दूसरा पक्ष सामने अपनी बात रखना चाहे तो वो रख सकता है। तो दूसरा पक्ष हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। क्योंकि एक पक्ष की हमने सुनी, उनका कहना था कि घर में घुस के हमें जान से मारने की कोशिश की गई, पिस्टल दिखाकर भी हमें धमकी दी गई कि आप यहाँ से चले जाइए। पर दूसरा पक्ष निकलकर सामने आया, तो चले जानते हैं कि असलियत में सच्चाई क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम परशुराम है जी। मैं उकलाना थाना के सामने रहता हूँ। हाँ। सर, वो महिला आई थी उस दिन, उनका कहना था कि आप लोगों ने घर में घुस के उनको मारा। एक्चुअली में बात क्या थी? एक्चुअली में मैडम, हम इन्होंने बहुत परेशान कर रखे हैं। हम पे जाति सूचक शब्द लगवाते हैं और हमारे पास हमारे घर पे CCTV कैमरे फुटेज हैं। और उन्होंने ऐसा करे, वो ऐसे गाली देते हैं, माँ बहन उठाने की, बच्चों को उठाने की, सुदेश को उठाने की, जो लड़की है उसको उठाने की। ऐसी बदतमीजी हमारे साथ जी उन्होंने 5-6 महीनों से कर रखी है। हमारे घर पे CCTV फुटेज लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर हम उनके घर गए हो, हम दोषी पाए गए, तो आप बेशक कहीं भी जा सकते हो। वो आप खुद चोट मारते हैं। हमारे इनका एक ग्रुप है, ये इन्होंने पहले भी लड़के पे इल्ज़ाम लगाया था, सुदेश के लड़के पे। हाँ, वो भी अपने इनके आधार पर, कैमरों के आधार पर या वीडियो के आधार पर प्रशासन ने वो कैंसिल कराया था। इससे पहले भी मैं SC कैट का झूठा मुकदमा भुगतने लग रहा हूँ। कोर्ट में विचाराधीन है। सुदेश और परशुराम इसके दोनों इन्होंने आरोपी बनाए थे। हमारे से इन्होंने 5 लाख की मांग करी थी। अब भी पैसे मांग रहे हैं। ये मेरे को कहती है, तू बहन के लंड सीधा कहती है, मेरे पास फुटेज है, रिकॉर्डिंग है। ये कहती है, तू मेरा पोता है, तू मेरा बेटा है, आ जा, मैं तेरा सारा सामान उखाड़ दूंगी, तू घर से बाहर आ जा। ये जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं सब झूठे हैं। हमारा इन्होंने जीना दुर्भर कर रखा है। हमारे अगर हमारी झूठी बात है तो आप कहीं भी पता कर सकते हो। समस्त कॉलोनी करीब बेरियों के 20-25 आदमी मौजूद, वो भी हमारे साथ है। जब भी आप पता कर लो उनसे, हमारे पड़ोसियों से पता कर लो। इन्होंने ऐसा उनका भी जीना दुर्लभ कर रखा है। इतना गंदा पड़ोसियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये आप जाके हमारे घर फुटेज निकाल सकते हो। इससे बड़े हम तो जी जीना दुर्भर कर रखे हैं। हम जान देने को एक बार सोचने लगे थे सभी। इन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा हाल किया था कि भाई कोई भी आदमी ऐसा नहीं सह सकता। इससे हम बदतर होकर घर से यहाँ घर बेचने को तैयार हैं। हाँ, अगर हमारा कोई घर लेता हो ना, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। उन लोगों ने तो आपके रिश्ते पर, जो कि रिलेशनशिप पर भी आरोप लगाए थे कि वो जाट है या अदर कास्ट है, पता नहीं कैसे रह रहे। आपके रिश्ते को लेकर भी उन्होंने काफी आरोप खुद लगाए है थे। जी, वो न्याली है। वो बाटला है जो वासी में पड़ता है। उधर इसका है। उधर ये आदमपुर के पास गांव है, उधर जाके पता कर लो आप। ये ब्याही है बाटला। ये ऐसे रह रही है इसके साथ। ये सब झूठ है। मेरे ये कहीं भी जाके देख लो। मैं, ये खुद चाचा है, इसका पिताजी महेंद्र सिंह है, माता का नाम भी उसी के साथ चलता है, बच्चों का नाम भी उसी के साथ चलता है। जो कि उन्होंने आरोप लगाए थे कि आप मतलब साथ में रह रहे अदर कास्ट होने के कारण। और ये भी आरोप लगाए थे कि 2 नंबरी काम करती, जो महिला पर विशेषकर आरोप लगाए थे कि ये एक अलग से
काम करती है, जिसको लेकर ये लोग सब पर दबाव बनाते हैं और पैसे देते हैं। इसी के कारण जो गली वाले वो दबते हैं इनसे। ये हमसे पैसे मांगते हैं जी। अगर 2 नंबर का काम कोई करता है तो ना तो कोई पड़ोसी साथ देगा, ना कोई गली वाला देगा, ना कोई साथी देगा, ना कोई पंचायत देगी, ना कोई एमसी देगा। आप वहाँ जाकर पता कर लो, अगर उसमें कमी है तो आप देख लेना। ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं पैसे मांगने के लिए। और एक्ट एक इनका ऐसा वो है उदाहरण, अगर पैसे दे दे तो फैसला, नहीं दे दे तो अंदर जेल में जाओ। इन्होंने कहा था कि पहले हमने पुलिस में है ना कंप्लेन दी थी, तब तो इनका समझौता हो गया था। नहीं, समझौता नहीं हुआ जी। उसमें मैं केस भुगतने लग रहा हूँ, झूठी मेरे ऊपर एक्ट लगी थी और उसमें 323, 506 और एक्ट 7 तारीख है मेरी कोर्ट की। क्योंकि 6 महीने का पता नहीं पास हाँ हाँ हाँ। तो उसके ऊपर उसी दौरान ये बताया गया था कि उस टाइम उन लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। काफी बार जाते पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है क्योंकि ये पैसे मारते उनके मुंह पे, ये भी बोल रहे हैं। 1 मिनट जब भी दिखाता हूँ, अगर वो प्रूफ भी है उसका चालान का, अगर यहाँ तो है इसके अंदर देखता हूँ, नहीं घर पे आपने FIR कॉपी ला के दे दूंगा जब उनमें हम भुगतने लग रहे हैं। हम अब वो आपको FIR कॉपी दे देंगे या थाना से पता कर लो वो केस हुआ नहीं हुआ है। हाँ, SC एक्ट 323 और 506। तो वो यहाँ पर जिस सिचुएशन में आए थे उसको देखकर आराम से लग रहा था कोई भी अंधा व्यक्ति कह सकता है कि इनको मारा गया, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग जिस हालात में वो क्या करते हैं जी, वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप है उनका 5-6 आदमियों का, पैसे ऐंठते हैं, कभी किसी पैसे लगवाते हैं, वो रास्ते में कहीं मार लेते हैं, 5 वाले सिक्का होता है उसके साथ कर लेते हैं, कोई यहाँ पे थोड़ी नुकीली चीज के साथ ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने आप पे आरोप लगाया था, आप पे भी, कि वो गंदे गंदे इशारे करता है मेरे बच्चों की तरफ भी। अगर मैं गंदे इशारे करता हूँ तो हमारे CCTV फुटेज है, वो जिस टाइम के बताएंगे। उन्होंने, मैंने प्रशासन को फुटेज भी दे रखी है और निकाल के इसमें पेन ड्राइव में डला के जो इल्ज़ाम लगाए हैं, पहले भी झूठे पाए गए थे और अब भी वो झूठे हैं। मेरा यकीन ना करो, आप CCTV फुटेज या पुलिस से संपर्क करो, मैंने उनको सब कुछ दे रखा है। अगर मैं झूठे इल्ज़ाम करूँगा या कोई इशारा करूँगा, CCTV फुटेज मेरे घर के नज़दीक है, उसमें पूरी आवाज़ है। जो उनकी आवाज़ इतनी दूर से आ रही है, मेरी तो पहले आएगी। या मैं गंदा इशारा करूँ, देखूंगा कोई उनके पास ऐसा प्रूफ हो। जब मैं प्रूफ ले रहा हूँ उनके, आप उनसे प्रूफ ले लो, एक सब प्रूफ दिखा दो, हम मान लेंगे। हमारी कोई यहाँ खुशी होती है, कोई डीजे वगैरह बजाते हैं तो ऐसे कहते हैं ये गंदे लोगों के साथ नाचते हैं, गंदा इशारे करते हैं, किलकियाँ मारते हैं, ये ऐसे ऐसे बदले इल्जाम लगाते हैं। हम वहीं जीने लायक नहीं छोड़ रखे जी। आप समस्त बस्ती से, कॉलोनी से जाकर पूछ सकते हो, हमारे पड़ोसी से। अगर ये विवाद शुरू हुआ था, एक सब्जी का चीज है जो सब्जी इन्वॉल्व होती है, सब्जी पे झगड़ा हुआ था 2 महिलाओं का, वो क्या था? नहीं जी, कोई सब्जी नहीं जी, कोई सब्जी का रोलन था। ये सिर्फ SC एक्ट का पैसे मांगते हैं। एक मैं हूँ वहाँ ब्लैकमेलिंग, एक जाट या खाती, एक पंडित जी, एक है एक गुदारा साहब है बेरिया के, ये 3 घर हैं वहाँ पे, उनसे वो दबते हैं और मैं अकेला हूँ। ये बच्चे हैं सुदेश के और मैं अपना काम धंधा करके बच्चों को पढ़ रहा हूँ, वो बच्चे पढ़ रही है। ऐसे करते हैं भाई, इनके पास पैसा है, इनसे पैसा ऐंठ लो। तो मतलब आपका ये कहना है कि साहब वो बस आपको ब्लैकमेल करने के लिए इतना ड्रामा रचा गया है? ब्लैकमेलिंग के लिए पहले 5 लाख रुपए मांगे गए हैं। मेरे पास ऐसे आदमी हैं जो आपको बता सकते हैं। मतलब प्रूफ है 5 लाख मांगे थे उन्होंने आपके पास? उन्होंने, मैंने जो आदमी, हाँ वो लेडीज है या जेंट्स है, आपके सामने ला सकता हूँ। हाँ, वो सिर्फ पैसे मांगते हैं, कभी लड़कियों का इल्जाम लगाते हैं, कभी SC एक्ट लगवाते हैं, कभी बड़ी लेडीजों का लगाते हैं। मैं इनसे जी बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे पास इनकी सारी फुटेज है, आप इस पे आप डाउनलोड करके आप डाल सकते हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे बेशक कार्रवाई कर देना। लास्ट में मेरा सवाल रहने वाला, जो पुलिस प्रशासन से आप स्पेशली क्या कुछ मांग करना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि आपको तो एक तरीके से ब्लैकमेल ही किया जा रहा है? प्रशासन से हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरी, प्रशासन अब की बार उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। और वो जब भी के वो ऐसे भड़क रहे हैं भाई, इनके ऊपर कभी पुलिस का SO साहब को इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी DSP साहब को इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी DIG। आज तक हम तो जी गए नहीं, आज तक थाने में नहीं गए। उस रात भी 112 नंबर गाड़ी बुलाई सुदेश ने, सुदेश के बच्चे और मैं, और साथ में वाल्मीकि हैं अपने पड़ोसी, रणदीप हैं, उसकी पत्नी प्रियंका है, वो भी साथ में जाके वो घर पे एक सुदेश का देवता है सार्थ, सिर्फ 6 बिन्नों का उन्होंने रखा, उसकी भी मेरे पास फुटेज है। इन्होंने जाके दरखास्त दी, ये रास्ता रोक के खड़े हो गए। ऐसे ये है 11 बज के करीब 20 मिनट की शनिवार की रात की बात, और गाड़ी दे के इतनी गंदी गंदी, मित्रू का लड़का, ये नरेश और मित्रू, और मित्रू का लड़का, नरेश का लड़का अभिषेक, एक न्याली और एक ये सोनू जिस सूरभ सीटा, ये ऐसे गाड़ी देकर रास्ता रोक लेते हैं। भाई यहाँ को दरखास्त देने आएंगे तो इनको चोट मारेंगे,
और फिर उन्होंने PCR 112 बुला के तो उन्होंने दरखास्त दुआ के वही PCR घर छोड़ के गई है, वो फुटेज भी आपको मैं दे सकता हूँ। जो ये लेडीज थी इसके सिर पे चोट लगी थी, ये सुदेश का लड़का ने कहना है कि सुदेश के लड़के ने मारी। नहीं, सुदेश का लड़का पहले भी दोषी बनवाया गया था और उस जांच में बरी हुआ है और डिसमिस किया गया है। और ये ऐसे ना एक लड़का है, इसके भाई ये कोई नौकरी ना लग जाए, कहीं मतलब इसका 2 पैसे का जुगाड़ ना हो जाए, इसलिए ये ब्लेम लगा रहे हैं। और ऐसा किसी बस्ती में जाके आप पूरी समस्त कॉलोनी में इसके बारे में पूछ सकते हो, आपको मैं इसके 20 गवाह दे सकता हूँ। सुदेश के लड़के की एज कितनी है? एज है 21 साल। फिलहाल दर्शकों जो ये मामला है बिल्कुल ही घूम चुका है, क्योंकि वहां पर उन लोगों का कहना था कि सब्जी को लेकर जानलेवा हमला किया गया घर में घुसकर, पर इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, इनको बस ब्लैकमेल किया जा रहा। पहले भी काफी बार ब्लैकमेल किया गया इन लोगों के द्वारा, उनको पैसे ना दिए जाने के कारण ही आज ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस प्रशासन भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, इनके पास सारे प्रूफ है, उनके पास अगर रिपोर्ट थी तो इनके पास ही रिपोर्ट की कॉपी थी, तो इनकी तरफ जो मेडिकल भी बताया जा रहा है, जो कि इनकी वाइफ है आपकी, नहीं जी, वो है भाभी है। अच्छा भाभी है, जो रिश्ते में, इनकी हाँ, रिश्ते में भाभी है, उनके हाँ। पास भी प्रूफ है और सीसीटीवी कैमरे की फोटोज भी है, इनके पास सारे प्रूफ है। ये मामला बिल्कुल ही घूम चुका है। जो कि मैंने बोला था दूसरा पक्ष अगर सामने आकर बोलना चाहे, दूसरा पक्ष फिलहाल आप देख पा रहे हो। जल्दी मुलाकात होगी सुदेश जी के घर से, और जहाँ की कॉलोनी वाले हैं उनसे भी हम जानेंगे कि एक्चुअली में मामला क्या है। क्या ये सच्ची में ब्लैकमेलिंग का जो गिरोह है, ब्लैकमेल करता है हर किसी को, क्या वो गिरोह में इन्वॉल्व तो नहीं है? ऐसा कुछ तो नहीं है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में। जो मैंने आप ये बता रहे हैं, वहाँ कोई रेडी वाला या कोई सब्जी वाला, वो भी तो बता सकता है, उसमें कैमरे में आएगा। जो विवाद हुआ है वहाँ कोई सब्जी वाला नहीं है, वहाँ कोई रेडी नहीं है, सिर्फ ये घर से आते गंदे इशारे करते हैं। ये ऐसे करते हैं, हमारे पास हमारा कुछ उखाड़ लो, ऐसे कर लो, तारा सारा सामान उखाड़ देंगे, एक बार बाहर आ जाओ। हम जी जीने को जब बेघर हो रहे हैं, अगर घर से हम जी अगर कोई हमारा घर दोबारा, फिर मैं कहना चाहता हूँ कोई लेता है, हम तो यहाँ से जी पेंडा छुटा के जा सकते हैं जी, हमारे साथ बहुत गलत काम हो रहा है। समस्त कॉलोनी से जाकर आप उनके बयान ले सकते हो और पूछ सकते हो। दर्शकों आपने देखा पूरा मामला क्या है। दूसरा पक्ष फिलहाल सामने निकलकर सामने आया। उन लोगों का कहना है कि सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, गिरोह के तहत ही किया जा रहा है। पहले 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है, हर प्रूफ इनके पास है। तो जितना वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जल्दी उकलाना मंडी से जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।